और इस बीच बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, जहां उपचुनाव के बाद अब प्रदेश बीजेपी संगठन में बड़े फेरबदल किए जा रहे हैं, बदलाव किए जाएंगे। टीम में 55 वर्ष से अधिक उम्र का कोई भी नेता शामिल नहीं होगा। दिल्ली ने ये तय किया गया है, जिसमें ये क्राइटेरिया होगी, सभी नामों पर विचार होगा। सीनियर नेताओं का दबाव कम से कम, संगठन में तो मिले सम्मान, एससी, एसटी और ओबीसी की संख्या अधिक होने का अनुमान। तो कुल मिलाकर उपचुनाव के बाद अब प्रदेश बीजेपी संगठन में बदलाव की बयार नजर आ रही है। टीम में 55 वर्ष से अधिक उम्र का कोई भी नेता नहीं होगा। साथ ही दिल्ली ने यह तय किया है क्राइटेरिया, सभी नामों पर विचार भी किया जाएगा। तो ठीक उपचुनाव के बाद अब प्रदेश बीजेपी संगठन में ये बदलाव देखने को मिलेगा। प्रदेश संगठन की टीम में सिंधिया खेमे से हो सकते हैं 2-3 नए चेहरे। तो उपचुनाव के बाद मध्य प्रदेश में अब ये बदलाव नजर आएगा प्रदेश बीजेपी संगठन में, जिसमें 55 वर्ष से अधिक के नेता शामिल नहीं होंगे। ये तय किया गया है, सभी नामों पर दिल्ली से विचार मंथन होगा। सीनियर नेताओं का दबाव कम से कम संगठन में रहे। साथ ही प्रदेश संगठन की टीम में सिंधिया खेमे से भी 2-3 चेहरे शामिल किए जा सकते हैं। तो मध्य प्रदेश में उपचुनाव के ठीक बाद बदलाव नजर आएगा, इसमें सीनियर नेताओं के दबाव कम रहे, ये कहा गया है। साथ ही एससी, एसटी, ओबीसी की संख्या अधिक होने का अनुमान है। प्रदेश संगठन की टीम में अब नए चेहरे नजर आएंगे, जो कि सिंधिया खेमे से हो सकते हैं। तो बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, जहां उपचुनाव के बाद प्रदेश बीजेपी संगठन में बदलाव नजर आएगा। टीम में 55 वर्ष से अधिक कोई भी नेता नहीं होगा। नीरज हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नीरज, उपचुनाव के ठीक बाद अब प्रदेश बीजेपी संगठन में बड़ा फेरबदल किया जा रहा है, क्या क्या अनुमान लगाया जा सकता है, किस प्रकार के फेरबदल और देखने को मिलेंगे? जो बीजेपी जो संगठन है उसमें प्रसार करने की बात यहाँ पर की जा रही है। जिस तरह से केंद्रीय नेतृत्व में जिस तरह से 55 साल की उम्र तक का जो क्राइटेरिया तय कर दिया गया है, अब कहीं ना कहीं आसार लग रहे हैं कि जल्द से जल्द जो है संगठन का विस्तार कर दिया जाएगा। जिस तरह से काफी लंबे समय से संगठन का विस्तार अटका हुआ था, उसके बाद उपचुनाव के कारण इसका विस्तार नहीं कर पाया। अब प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा इसको लेके सक्रिय हो गए। जिस तरह से बैठकों का दौर चल रहा है, अभी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, सुभाष भगत, वी.डी. शर्मा, इन सबकी जो बैठक हुई उसमें भी निर्णय लिए गए हैं। हालांकि सिंधिया समर्थक कुछ जो नेता है उनको भी संगठन में लेने की बात की जा रही है। वहीं यदि सीनियर नेताओं की बीजेपी की बात की जाए तो उनका कई बार से विधायक रहे, उनकी बात की जाए तो उनको कहीं ना कहीं ये चाह है कि यदि उनको मंत्रिमंडल में नहीं लिया गया तो कम से कम उनको संगठन में ले लिया जाए। तो अब जल्द से जल्द जो वी.डी. शर्मा की जो टीम है वो जल्द से जल्द बनने वाली है। जी बिल्कुल नीरज, अगर कहा जाए जिस प्रकार से मध्य प्रदेश में तख्ता पलट हुआ, उसके बाद अब एक बार फिर मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार है, तो कहीं ना कहीं सिंधिया समर्थकों और सिंधिया जी के आने के बाद से ही एक बड़ी बदलाव की स्थिति निर्मित हुई। तो कहीं ना कहीं ये स्पष्ट हो सकता है कि कोई बड़े पद सिंधिया समर्थकों को दिए जा सकते हैं। क्या इसको लेकर अभी कोई इशारा मिल पाया है? जी बिल्कुल, देखिए जिस तरह से जो बैठक रखी गई जिसमें मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान मौजूद रहे, प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा मौजूद रहे, सुभाष भगत मौजूद रहे, लेकिन उस बैठक में निकल के ये आया कि एक बार सिंधिया से भी इस बारे में सलाह ले ली जाए, क्योंकि सिंधिया के कुछ मंत्री हैं जो हार चुके हैं, उनको भी कहीं ना कहीं एडजस्ट करना। इसके अलावा सिंधिया के कई समर्थक जो कांग्रेस पार्टी से बड़े बड़े पदों को छोड़ के आए हैं, उनको भी कहीं ना कहीं एडजस्ट करने का दबाव जो पार्टी में बना हुआ। तो फिलहाल अब आगे देखना होगा कि जो संगठन किन किन चेहरों को इसमें मौका देता है। जो पूर्व मंत्री बीजेपी के रहे हैं और जो वरिष्ठ नेता रहे हैं, तो वो भी कहीं ना कहीं यहाँ जवाब बना रहे हैं। अभी शुक्रवार को गौरी शंकर हुसैन और अर्चना चिटनेस 2-3 लोग यहाँ पर मिलने आए और उन्होंने सुभाष भगत से चर्चा की, और इसको भी यही माना जा रहा है वो भी इसी के चलते यहाँ मुलाकात करने आए थे कि उनको यदि मंत्रिमंडल में जगह नहीं दी गई है और जिस तरह से वो
चुनाव जीत गए थे, उसके बाद मंत्रिमंडल में उनको जगह नहीं दी, तो कहीं ना कहीं उनको संगठन में एडजस्ट किया जाए। जी बिल्कुल नीरज, तो कहीं ना कहीं ये बड़ा बदलाव देखा जा रहा है, जहां जिस प्रकार से 55 वर्ष की उम्र के अब नेता इसमें शामिल नहीं रहेंगे। कुल मिलाकर अब जिस प्रकार से ये देखा जा सकता है कि जो नाराज नेता हैं, जिनको जगह नहीं मिल पाई मंत्रिमंडल में, उनको भी साधने का प्रयास किया जा सकता है इसमें। जी बिल्कुल, देखिए उनको साधने का प्रयास किया जाएगा। साथ में सिंधिया को साधना भी एक बड़ी चुनौती बीजेपी के लिए बनी हुई है, क्योंकि सिंधिया ने जब कांग्रेस छोड़ के अपने इतने विधायकों के साथ 22 विधायकों के साथ बीजेपी में आया, उसके साथ में कई नेता जो थे, सिंधिया समर्थक जो नेता थे, उन लोगों ने भी कांग्रेस से इस्तीफा देकर भाजपा ज्वाइन की। हालांकि वो कांग्रेस में बड़े पद पर बने हुए थे, लेकिन अभी भाजपा संगठन में उनका कोई निश्चित स्थान तय नहीं है, लेकिन जल्दी उनका अब उनको भी जगह मिल सकती है। साथ में कई सीनियर लीडर जो 55 की उम्र क्रॉस कर चुके हैं, उनके लिए एक बड़ा सवाल यहाँ पर खड़ा, यदि केंद्र सरकार ने इस तरह का क्राइटेरिया तय कर दिया गया तो उनका भविष्य का क्या होगा। जी बिल्कुल, तो प्रदेश बीजेपी संगठन में बड़े फेरबदल, बड़े बदलाव के जो बयार है वो नजर आने लगी है ठीक उपचुनाव के बाद। बहुत शुक्रिया नीरज हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो कहीं ना कहीं नाराज नेताओं को भी साधने का प्रयास किया जाएगा, और इस बीच सिंधिया समर्थक कई चेहरे जो हैं वो इस संगठन में देखे जाएंगे। साथ ही 55 वर्ष की आयु से अधिक उम्र का कोई भी नेता इस टीम में, इस संगठन में नहीं होगा। तो कुल मिलाकर बड़े बदलाव उपचुनाव के ठीक बाद प्रदेश बीजेपी संगठन में।